आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस पर कहा कि देश की नई नीतियां युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हस्तशिल्प ब्रांड मृगनयनी का जिला स्तर तक होगा विस्तार और प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक किसानों से धान की खरीदी की गई। 20 जनवरी तक जारी रहेगी खरीदी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखते हुए नई नीतियां युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार की जा रही हैं। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा देश को एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, खेल, फिनटेक और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की हर पहल के केंद्र में युवा हैं। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए वीर साहिबजादों के बलिदान को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल के गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने अल्प आयु में अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर अद्भुत साहस का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सिख गुरुओं और वीरों के बलिदान की गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को वीरता, सत्यनिष्ठा और आत्मसम्मान के मूल्य मिल सकें। हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरु जी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे। हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव महाराज जब उज्जैन आए थे और वो इंग्लिश साहिब के नीचे उनका पड़ाव हुआ था और कई कारण से वहाँ की चुनौतियां नहीं, वो हो नहीं पा रही थी, दोबारा बना भी। गुरु नानक देव ने स्वयं ने उज्जैन की महिमा गाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल यानी शनिवार शाम को गोवा के लिए रवाना होंगी। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। अगले दिन वे जमशेदपुर में ओल्ड चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वे NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को झारखंड के गुमला में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हैंडलूम और हस्तशिल्प गतिविधियां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में आज उन्होंने मृगनयनी, विंध्यवैली, कबीरा और प्राकृत जैसे ब्रांड के विक्रय केंद्रों का जिला स्तर तक विस्तार करने और निजी फ्रेंचाइजी को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इंदौर के साड़ी वॉकथॉन जैसे आयोजनों को प्रदेश के अन्य शहरों में कराने, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने और मां अहिल्या देवी को समर्पित 52 डिजाइन की साड़ियों के विशेष संग्रह के विकास की बात कही। बैठक में बताया गया कि माहेश्वरी स्टॉल प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिथियों को भेंट के रूप में दिया जा रहा है, जो प्रदेश की शिल्प परंपरा का गौरव बन रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल सतना जिले में 652 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसकी जानकारी देते हुए सांसद गणेश सिंह ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। कल सतना में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रवास है। सतना को 652 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न जो निर्माण हुए हैं, शिलान्यास है, उनकी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री जी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। सतना मेडिकल कॉलेज कैंपस में 650 बिस्तरी अस्पताल 383 करोड़ की लागत से जो स्वीकृत हुआ है, उसका शिलान्यास भी करेंगे। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सतना के समस्त नागरिकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में विभाग की उपलब्धियां और नवाचार साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत भोपाल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, जिससे युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकेगा। राज्य मंत्री ने शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2025 की जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से हर वर्ष हजारों युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस सेवाओं के लिए तैयार किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में अब तक 4,09,000 से अधिक किसानों से 25,93,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल पर की गई इस खरीदी के एवज में किसानों को 3,529 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि धान खरीदी का कार्य 20 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने तेजी से बढ़ती रेल यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की परिचालन क्षमता को दोगुना करने की योजना बनाई है। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल और पुरी शामिल हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में ठंड का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होने की संभावना है। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान के और गिरने तथा पाले के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा सचिवालय वाहन चालकों और पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर भी अब ड्रेस कोड लागू करेगा। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने 2 जनवरी तक विभिन्न फर्मों से ऑफर बुलाए हैं। जबलपुर के मानस भवन में 2, 3 और 4 जनवरी को चौथी विश्व रामायण कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया जाएगा। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नीमच के शहरी क्षेत्रों में कल विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राजगढ़ के ब्यावरा नगर के प्रमुख पीपल चौराहे पर राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार एवं सांसद रोडमल नागर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। श्योपुर के अगरा में दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए आयोजित शिविर में 38 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए चिन्हित किया गया। अशोकनगर में युवा संगम कार्यक्रम में 120 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में आज 30 दिवसीय सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम का समापन हुआ। अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत आज आगरमालवा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को गुफा बरडा वन परिक्षेत्र का भ्रमण कराया गया। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर यूरिया खाद एनएफएच कंपनी की 2,632 मीट्रिक टन की रैक आज विजयनगर से पहुंची। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अधिकारियों को सुव्यवस्थित ढंग से खाद का वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस पर कहा कि देश की नई नीतियां युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हस्तशिल्प ब्रांड मृगनयनी का जिला स्तर तक होगा विस्तार और प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक किसानों से धान की खरीदी की गई। 20 जनवरी तक जारी रहेगी खरीदी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।